मांगे पूरी करो। ये देखते हैं लाइव तस्वीरें निसिंग की अनाज मंडी में, जो कि धान की खरीद न होने से गुस्साए किसानों ने मंडी गेट को ताला लगा दिया गया। ये देखते हैं लाइव तस्वीरें निसिंग से दिखाई जा रही है, जो कि हम यहाँ दयाल सिंह सरोई पहुंचे, हल्का नीलोखेड़ी से आजाद उम्मीदवार। दयाल जी, क्या बताओगे सर, कहीं ना कहीं सरकार जो धान की खरीद शुरू करनी थी उसमें आनाकानी कर रही है, खरीद नहीं शुरू की अब तक। किसान को, मजदूर को, व्यापारियों को, मातृशक्ति को, सभी को मेरा प्रणाम। और ये बहुत बड़ा दुखदाई है देश के लिए, क्योंकि आज जिस तरह से किसान यदि पीड़ित है, जो अन्नदाता पीड़ित है, जो देश के लिए अन्न देता है, जो किसान, मजदूर, मातृशक्ति, बच्चे उससे पेट भरते हैं और उसी से हमारा जीवन चलता है और पूरे देश को ये चलाते हैं, और ये यदि दुखी हैं और फिर तो सुखी कौन हो सकता है जब किसान के आंसू यदि कोई पूछने वाला नहीं है। 6-6 महीने तक किसान किस तरह से संघर्ष करता है अपने खेत में और अपनी फसल को वो उगाता है, बोता है और करता है, और फसल यहाँ पे मंडी में आने के बाद फिर किस तरह से उसको गुमराह किया जाता है। किसान को 25-25 दिन से 20-20 दिन से डेयरी यानी उठाई जा रही हैं और 2200 रुपए का रेट है तो 1500 दिया जा रहा है, मॉइस्चर बता करके डेयरी यानी उठाई जा रही हैं। तो ये एक बहुत ही दुखदाई बात है। किसान के बल पे एमएलए बनते हैं, किसान के बल पे मुख्यमंत्री बनते हैं, किसान के बल पे सरकारें आ जाती हैं, लेकिन बाद में इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी पीड़ा को कोई समझने वाला नहीं है। आप देखिए कितना कितना दुखदाई है। 6 महीने के बाद, 6 महीने इन्होंने संघर्ष किया, प्रकृति से भी ये लड़ते हैं और अनेक तरह की समस्याएं खेत में आती हैं उस फसल के साथ। जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल तैयार होने के बाद भी इनको किस तरह से दुखी होना पड़ता है। जमीन पे बैठे हैं, धरने पे बैठना पड़ गया कि हमारी फसल उठाओ, और सरकार की लापरवाही है। इन्होंने बताया कि अभी चीफ सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि 2 घंटे तक इसका समाधान कर देंगे। एसडीएम साहब से भी बात हुई, लेकिन सरकार गुमराह करती रहती है। ये अन्याय है, किसान के साथ अन्याय है। जहां किसान के साथ अन्याय हो जाता है तो मजदूर के साथ अपने आप हो जाता है। तो जहां किसान दुखी है तो पूरा देश दुखी है, क्योंकि यदि इन्हीं को गुमराह किया जाएगा, इनकी पीड़ा कोई समझेगा नहीं, इनके आंसू कोई पूछेगा नहीं और अपनी सरकारें बनाने में ध्यान रहेगा सबका, तो ये एक दुखदाई बात है। देश के लिए दुखदाई है, किसान के लिए दुखदाई है, मजदूर के लिए दुखदाई है, मातृशक्ति के लिए दुखदाई है। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि आपको समय होते जाग जाना चाहिए, आपको समय होते इनकी आवाज सुननी चाहिए, समय होते इनका समाधान करना चाहिए। 20-20, 25 दिन के आप जो ये मंत्री बने फिरते हैं, जो ये मुख्यमंत्री बने फिरते हैं, आप 25 दिन तक यहाँ इसमें मंडी में बैठ के दिखाइए, आप 25 दिन तक यहाँ धरने पे बैठ के दिखाइए, आपको पता चलेगा कि सरकारें कैसे चलती हैं। आप सरकार तो चला रहे हो, लेकिन इन लोगों की पीड़ा क्यों नहीं सुनते। इन लोगों की वोट बटोरने के लिए अनेक बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कहीं एमएसपी की बात होती है, कहीं अनेक वादे किए जाते हैं, हम किसान के लिए ये करेंगे, उनकी फसल के लिए ये करेंगे, लेकिन जब मौका आता है तो ये लोग गुमराह करने में लग जाते हैं किसान को, मजदूर को। आज मैं कहना चाहूंगा सरकारों को कि आपको जागना होगा, आपको होश में आना होगा, आपको इन किसानों की आवाज सुननी होगी। आप किसान की आवाज नहीं सुनेंगे तो आपको रोना आएगा, किसान के आंसू गिरेंगे तो पूरा देश रोएगा। आपको सुनना होगी इनकी आवाज, इनका समाधान करना होगा फसल का। आप मॉइस्चर के नाम पे इनको गुमराह नहीं कर सकते, वो सरकार का काम है कि सर जब फसल आ गई मंडी में तो आप कहीं फार्म पे के नाम पे इनको फार्म दे रहे हैं कि उसके नाम पे गुमराह कर रहे हो, कहीं मॉइस्चर के नाम पे गुमराह कर रहे हो। तो मैं कहना चाहूंगा आप सरकारों को कि आपको जागना होगा, समय आते आपको होश में आना होगा, नहीं तो आपको 5 तारीख को ये सब भुगतना पड़ेगा। ये किसान के कारण ही सबके सरकारें चलती हैं, सिर्फ किसान के कारण ही सरकारें बनती हैं, किसानों के कारण ही सरकारें गिरती हैं। तो मैं कहना चाहूंगा अभी अपने हमारे जो किसान भाई हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। तो यही मेरा सब की आवाज उठाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। आज पार्टियों के नेता, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, बड़े बड़े नेता कुर्ते पजामे पहन के इन गलियों में घूमते हैं। किसानों की आवाज को भी उठाना चाहिए और दूसरी जो सभी पार्टियों को इनकी आवाज को मुखर करना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है सबसे। लगातार लोगों की आवाज उठाते हो, गरीब तबके की, आपका चुनाव चिन्ह भी गन्ना किसान है, किसानों के हक में आज यहाँ आए आवाज उठाने। देखिए, हम जब आए थे हमने निगदू में भी हमने आवाज उठाई थी, और यहाँ आए तो जब देखा गेट बंद है तो बड़ा दुख हुआ हमें भी जानकर।
और ये भी रोष में है नेताओं के प्रति भी, पार्टियों के प्रति भी, क्योंकि पार्टियां भी इनसे वोट बटोर के ले जाती हैं, सरकारें बनती हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, वो सब किसान मजदूर के कारण बनते हैं। लेकिन वो जब समय आता है तो सरकारें इनको गुमराह करने लग जाती हैं, सरकारें किसान का शोषण करती हैं, मजदूर का शोषण करती हैं। तो किसानों के इस अत्याचार में सरकारों को जागना होगा, सरकारों को होश में आना होगा जल्दी, नहीं तो 5 तारीख तक इनको भुगतना होगा, 5 तारीख को, कि ये इस तरह से किसानों पे अत्याचार करके। में जो खरीदी नहीं हो रही, फसल बिल्कुल तैयार है और मंडी में किसान फसल ले आके बेचने को तत्पर है। कोई खरीदार नहीं, कोई खरीदता भी है जो एमएसपी है उसके बहुत उससे भी बड़े कम रेट पर खरीदता है। एमएसपी का नाम जो सरकार है, ये बिल्कुल झूठी बात है। कहीं भी एमएसपी के ऊपर एक के मालिक ये सारे आपस में मिले हुए हैं और ये जो नाटक करते हैं आए साल ही ऐसा होता है। जब सीरी का सीजन शुरू होता है उससे शुरू होते ही ये हड़ताल पर चले जाते हैं, शहर बड़े हड़ताल पर चले जाते हैं और जो अफसर हैं वो अपने थैलियाँ पैलियाँ पैसे लेके अपने चुप हो जाते हैं और किसान की लूट मार चलती रहती है। किसान बेचारा क्या करे, किसान तो धरना प्रदर्शन करके अपनी बात कह सकता है। समाधान तो जो इन अफसरों ने करना है, जो शेलर के मालिक उन्होंने करना है, पर किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमारे भाई जी यहाँ पहुँचे हैं, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पहुँच के किसानों की बात सुनी और ये इन्हें दयाल सिंह सरोही जी, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, ये यहाँ पहुँचे हैं और किसानों में जारी कर दिया है एक 27 तारीख का, पर वो लेटर मैंने खाली कोरा ही भेज दिया है मंडियों के अंदर कि उसमें इन्होंने बकायदा लिख रखा है अभी किसान जितना पीट सकता है रेट के बाबत इसको पीट लो, क्योंकि सरकार किसान को ही बर्बाद करना चाहती है। आज सरकार, प्रशासन और सेलर एसोसिएशन ये मिलकर किसान को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। और पिछले 10 साल से आप समय समय पे खबर दिखाते रहे हो, धरने प्रदर्शन के सिवा किसान की फसल नहीं बिकी। और जो खोखले वादे सरकार ने किए हैं किसानों के साथ, वो धरातल पर खोखले ही निकले हैं। लोग कहते थे शायद ये चंद किसान वैसे इल्जाम लगाते हैं, पर धरातल पे खोखले वादे हैं। किसान आज रेट के बाबत पिट रहा है, धान बेचने के बाबत पिट रहा है, और जो सरकार की, प्रशासन की नीति है वो कहीं ना कहीं किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है। और किसान जब भी अपनी फसल बेचता है, धरना लगाकर, प्रदर्शन कर कर फसल बेचता है। आप प्रकाशित करते ही रहे हो समय समय पर। आज भी खाली झूठा आश्वासन देके प्रशासन ने हमें तो खरीद का आश्वासन दिया, भी खरीद करेंगे। 4-5 ढेरी लिखी है, नहीं लिखी वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब फोन आया था मेरे पास सेक्रेटरी का, तो देखते हैं कुछ किया है नहीं किया। पर मीटिंग हुई थी, क्या रहा है? मीटिंग हुई थी, यहाँ आए थे तो सेक्रेटरी साहब ने कहा था भी मेरे साथ चलो मंडी के अंदर, मैं जो मोचर के अंदर डेयरी है मैं उनको खरीदता हूं। पर वहां भी हमें झूठा ही आश्वासन मिला, कोई धरातल पे सच्चाई नहीं मिली। तो किसान जो 68% आबादी देश की किसानी पे डिपेंड है, आज वो सड़कों पे, धरनों पे सरकार ने लवारिस छोड़ रखा है। तो कैसे चलेगा देश का सिस्टम? तो आगे का एजेंडा क्या रहेगा, कब तक हड़ताल रहेगी और क्या? आगे का एजेंडा ये रहेगा जी, अभी बात चलेगी, अगर कुछ निकलता है ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू चलता रहेगा। कल को फिर लोगों को कॉल देंगे बड़ी, कोई हाईवे जाम करने की कल को कॉल दी जाएगी। फसल तैयार नहीं थी, फसल पककर मंडी में पिछले 4 दिनों से आ चुकी है। हरियाणा की किसी भी मंडी में अभी तक जो कि पीआर धान की खरीद नहीं चालू हुई है। झूठे आश्वासन के तौर पर सरकार ने अब की बार कहा था कि 27 तारीख को सरकार ने कहा था कि धान की खेती की जो कि पीआर फसल है उसकी खरीद चालू कर दी जाएगी। अभी तक आज 1 तारीख हुई है, अभी तक निशंक की अनाज मंडी में हमने सुबह से धरना दे रखा है, किसी भी डेयरी को अभी तक खरीदा नहीं गया है। किसान को बर्बाद करने में ये सरकार कसर नहीं छोड़ रही है। आश्वासन देती है कि हम सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे, अभी तक
इस फसल को, जो कि धान की फसल मुख्य फसल है हरियाणा में, इसको कोई भी खरीदार हमारी मंडी में नहीं आया है। समस्या ये है कि किसान का अगर धान बिक्री नहीं होगा तो मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से काम करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा। गरीब आदमी भी खाली बिठा दिए हैं गरीब आदमी खाली बैठे हुए हैं, मैंने लाखों आदमी यहाँ बैठे हुए हैं गरीब आदमी, तो कैसे काम चलेगा। मैं अमरजीत एक बिहार का रहने वाला हूँ। गरीब आदमी 50,000 से ऊपर आदमी बैठे हुए हैं इस मंडी में। जब किसान का फसल बिक्री नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगा। इसलिए गरीब आदमी को भी समस्या का हल होना चाहिए। जब किसान को सब फसल नहीं बिकेगा तो मैं काम कैसे करूंगा। काम नहीं करेंगे तो पैसा मेरे को कहाँ से आएगा। प्रवासी मजदूर है सर, ये आए यहाँ पे काम करने के लिए। इनकी पीड़ा भी जायज है, क्योंकि किसान की फसल नहीं मिलेगी तो मजदूर को कैसे काम मिलेगा। इनके आंसू सच है। ये प्रवासी मजदूर हैं, बाहर से आए हैं, यदि काम नहीं करेंगे तो बैठ के 20-25 दिन तक ये खाएंगे क्या, और कहाँ से आएगा, इनको पैसा कौन देगा। तो इनकी जायज समस्या है इनकी भी, कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि किसान के साथ मजदूर जुड़ा हुआ है, और दोनों का कॉम्बिनेशन है, और दोनों के बिना देश नहीं चल सकता, और दोनों आंसू कौन पूछेगा इनके आंसू। तो ये दुखदाई है, और आने वाली 5 तारीख को इनको भुगतना पड़ेगा। ये तो अभी इनकी होश में आ जाए सरकार, इनकी फसल को तुरंत उठाए, नहीं तो इनकी सरकारों को भुगतना पड़ेगा 5 तारीख को।